देख सकते हो ये है हमारा शार्क फंडेड का वेबसाइट, कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले चलिए हम लोग इसका प्लान देख लेते हैं। सबसे पहले हम शार्क फंडेड की बात करेंगे, फिर फंडेड स्क्वाड का बात करेंगे, ठीक है। उसका इंस्टेंट रैपिड और इसका इंस्टेंट बोल दोनों कंपेयर होगा इस वीडियो में, तो वीडियो बने रहना। क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं रह सकती है हो सके, लेकिन जो भाई आपको दूंगा वैल्यू वो बहुत ही अलग ही लेवल करेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये आप देख सकते हो यहाँ के आसपास ये है अपना शार्क फंडेड बोल्ट, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे $6000 के अकाउंट में, ठीक है। और अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, आप इसका एस्पेक्ट देख सकते हो 6000 का। तो जो प्रॉफिट स्प्लिट है ना भाई, वो यहाँ पर 70% है और डेली ड्रॉडाउन है 3%, और जो 3% डेली ड्रॉडाउन है वो है भाई आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, और मैक्स ड्रॉडाउन 4% है ना, ये ध्यान से देखना, ये 4% है। और आपका जो मिनिमम विड्रॉल है भाई अकाउंट साइज के ऊपर आपका 1% रहेगा। चाहे आप किसी भी साइज का अकाउंट ले लो, उसमें 1% आपका जो है आप ले सकते हो प्रॉफिट विड्रॉल। और इसमें भाई जो पे आउट है वो डेली पे आउट है, ठीक है। और न्यूज ट्रेडिंग भाई अलाउ नहीं है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो इन लोगों ने कह दिया है। और 1% मैक्स फ्लोटिंग रूल भी है, जिसमें भाई अगर किसी भी चलते हुए ट्रेड में आप 1% से ज़्यादा लॉस करते हैं तो भाई आपका वहीं पर हार्ड ब्रीच हो जाएगा। इन लोग ब्रीच कर देंगे, कोई नहीं देखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं है, ये यहाँ पर कंसिस्टेंसी रूल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। इतना आप समझ गए। तो अब हम लोग इसके चलते हैं भाई FAQ में। FAQ में ये लोग क्या हिडन रूल है इसका जो भी है देखते हैं। तो भाई यहाँ पर आ गए हैं हम लोग शार्क फंडेड इंस्टेंट बोल्ट अकाउंट के पे आउट, डेली पे आउट है इसमें भाई। सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर बोला गया है कि ये डेली ड्रॉडाउन 3% है, आप खुद देखे हैं उसमें भी दिया है, और मैक्स परसेंट 4, ये तो चलो ठीक है, ये तो हम लोग शुरू में देख चुके हैं। अब अगला इनका नियम है भाई फ्लोटिंग लॉस, ये भी आप देख चुके हैं कि ये कैसे काम करता है। अगर आप किसी भी ट्रेड में 1% से ज़्यादा रिस्क करते हैं तो आपका इमीडिएट आपका वायलेशन हो जाएगा। ये देख सकते हो क्लोज हार्ड ब्रीच, ये लोग बोले हैं हार्ड ब्रीच हो जाएगा। अब ये एग्जांपल भी दी है, आप लोग देख सकते हैं। और अकाउंट वैलिडिटी भाई, ये अकाउंट वैलिडिटी इसमें रहेगा भाई 30 दिन के लिए। आप कोई भी साइज का अकाउंट लेंगे वो सिर्फ 30 दिन के लिए एक्टिव रहेगा, उसके बाद आपको दोबारा उसको बाय करके एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पे आउट साइकिल। पे आउट साइकिल में क्या है, पे आउट आप कैसे ले सकते हैं, इनका ये है कि आप मिनिमम पे आउट अमाउंट रिक्वेस्ट 1%, मतलब कि आप अपने अकाउंट का 1% बनाते हैं तो आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और 70-30 का आपको रेशियो देखने को मिलेगा पे आउट के लिए, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आते हैं। अब फर्स्ट पे आउट का एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो यहीं पर ही है। ट्रेडर मस्ट इंश्योर दैट ऑल पे आउट रिक्वेस्ट रिमेन विद इन डेली ड्रॉडाउन लिमिट के अंडर रहना चाहिए। और आपका मैक्स टू मैक्स है भाई, आप पे आउट कितना निकाल सकते हैं। आप 3% से ज़्यादा आप पे आउट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें 3% से ज़्यादा अगर आप पे आउट निकालते हैं तो वो हार्ड ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई इनका डेली जो ड्रॉडाउन है वो 3% है और ओवरऑल 4% है, तो 3% निकालेंगे तो वैसे ही हो जाएगा। इन लोग उसी में ऐड करके करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो टॉक्सिक ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है, ये टॉक्सिक बिहेवियर एकदम बाय सेल बिल्कुल नहीं करना है। इग्नोर रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं करना है। एक्सेसिव रेकलेस ट्रेडिंग एकदम मतलब गेम्बलिंग टाइप का नहीं करना है। और यहाँ पर देख सकते हो लेयरिंग भी यहाँ पर नॉट अलाउड है, यहाँ शुरू में ही लिखा है ट्रेडर्स आर नॉट अलाउड टू ओपन 3 ट्रेड्स और मोर और लोड साइज सिमुलेटेड विदाउट प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस। तो आप ट्रेड उसी में आप 3 से ज़्यादा ट्रेड ओपन नहीं कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, और अगर मेरे से कुछ छूट रहा होगा तो वीडियो पॉज करके आप लोग खुद रीड कर सकते हैं। और एक्सेसिव रिस्क ट्रेडिंग ओवर लेवरेजिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिया है यूजिंग मैक्सिमम लॉट साइज ऑन एवरी ट्रेड, ये चीज़ नहीं करना है। ओपनिंग पोजीशन दैट कैन वाइप्ड आउट अ लार्ज पोजीशन अकाउंट क्विकली, ये भी नहीं करना है, ठीक। ये तो ऐसे भी आप लोग करते भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से। और यहाँ पर गैम्बलिंग बिहेवियर, गैम्बलिंग में जान ही रहे हो जुआ सट्टा टाइप का करते हैं, वो ये रेकलेस कहीं भी बाय कहीं भी सेल,
इमोशन बेस्ड एंट्रीज, ये सब चीज़, ओवर ट्रेडिंग, ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, फिर आपका अकाउंट हो जाएगा गायब। और यहाँ पर आप देख सकते हो ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करना है, कंसिस्टेंटली ओपनिंग एंड क्लोज ये बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोग, क्योंकि कई लोग भाई स्कैल्पिंग करते हैं तो एक एक दिन में भाई 15-17 ट्रेड मारते हैं एकदम फ्रिक्वेंट, और भाई आपको 2 मिनट तक ट्रेड होल्ड करके रखना है, नहीं तो फिर आपका गेम बच जाएगा ना। यहाँ पर आप देख सकते हो टिक स्कैल्पिंग बोले तो यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग मल्टीपल ट्रेड्स विद इन 120 सेकेंड, मतलब 2 मिनट तक आपको होल्ड करना ही करना है। अगर नहीं करोगे तो फिर आपका गेम बच जाएगा, ठीक है, ब्रीच कर देंगे या तो फिर आप लोगों का पे आउट नहीं देंगे, ठीक है। ट्रेडिंग बिहेवियर ये सब चीज़ आप देख सकते हो, ये इमोशन और इग्नोरिंग रिस्क लिमिट, ये वो दुनियादारी। न्यूज़ ट्रेडिंग भी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ ट्रेडिंग तो इन लोग मना ही कर रहे हैं 10 मिनट के पहले और 10 मिनट के बाद, यहाँ पर आप देख सकते हो नहीं करना है न्यूज़ ट्रेडिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वायलेशन भी बोल रहा है, इंपॉर्टेंट नोट और स्पेशल नोट फॉर स्विंग ट्रेडर्स, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो। ये 5 आवर ट्रेडर्स ओपन एटलीस्ट 5 आवर बिफोर हाई इम्पैक्ट न्यूज, तो न्यूज स्पेशल नोट फॉर स्विंग ट्रेडर के लिए है ये। अब वीकेंड होल्डिंग पॉलिसी, वीकेंड होल्डिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन ऑल फंडेड फेज एंड इंस्टेंट अकाउंट, ठीक। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो वीकेंड होल्डिंग वैसे भी कौन ही करता है। तो भाई इंस्टेंट बोल्ट का तो ये सब दिया गया है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप लोग देख सकते हैं। कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है, याद रखना। और 1% फ्लोटिंग लॉस और 2% जो होल्डिंग टाइम पीरियड है ना, उसको याद रख लेना, आप लोगों का बन जाएगा। रिवर्स ट्रेडिंग भी बिल्कुल नहीं करना है, सारा चीज़ है। और अगर कुछ चीज़ छूट रहा है तो मुझसे संपर्क जरूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना। अब चलते हैं भाई हम लोग फंडेड स्क्वाड का रैपिड में। हम आ गए हैं फंडेड स्क्वाड के अपना वेबसाइट में, यहाँ पर आते हैं हम लोग अपना। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से है। हम लोग आएंगे इंस्टेंट में आने के बाद यहाँ पर इंस्टेंट रैपिड में हम लोग क्लिक करेंगे। इंस्टेंट रैपिड में उसमें $6000 का अकाउंट था और इसमें भाई $5000 का अकाउंट है, ठीक। तो $5000 का अकाउंट यहाँ पर $113 में पड़ेगा और उसमें $6000 का अकाउंट डिस्काउंट करके $111 पड़ रहा था और ये डिस्काउंट करके $113 पड़ रहा है। तो प्राइस का आप लोग चेक कर लेना, आप लोगों को बाद में भी मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कौन सा बेटर है, ठीक, लेना है। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। इसका जो है ना रिवार्ड साइकिल हम लोग पहले देख लेते हैं। इसका जो पे आउट रिवार्ड है ये भी डेली है और रिवार्ड स्प्लिट यहाँ पर 75% है और 75% मीन्स भाई उसमें 70% था, इसमें 75% है, ठीक। अब मैक्स ओवरऑल ड्रॉ डाउन यहाँ पर आप देख सकते हो 5% है, उसमें 4% है, इसमें डेली ड्रॉ डाउन 3% है और उसमें भी 3% है और कंसिस्टेंसी इसमें नहीं है और उसमें भी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं लीवरेज आपको 1:20 का मिलेगा और इसमें ड्रॉ डाउन टाइप ट्रेलिंग रहेगा ना, उसमें भी ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है और प्रॉफिट स्प्लिट ये कुछ है और MT5 ये सारा चीज़ है और डेली रिवार्ड है, ठीक। और यहाँ पर आपका अकाउंट भी देख सकते हो। तो चलिए इसमें यहाँ सामने में तो बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ रूल तो यहाँ पर सामने में रहता ही नहीं है। हम लोग इसके FAQ में चलते हैं और देखते हैं कि क्या सिस्टम है अंदर में। सबसे पहले इन लोगों का मैं एक जगह पे है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो है भाई वाट आर द ट्रेडिंग पैरामीटर फॉर द इंस्टेंट रैपिड अकाउंट के लिए, ठीक है। तो पूरा ये यहाँ पर पूरा सामने में दे दिया है। यहाँ पर है भाई ट्रेडिंग पीरियड, ये 35 दिन के लिए है ना, वो भाई 30 दिन के लिए एक्टिव रहेगा और ये 35 दिन के लिए, मतलब ये 5 दिन आगे है। डेली ड्रॉ डाउन 3% है, ओवरऑल ड्रॉ डाउन 5% है, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है और उसमें 4% है, ठीक। प्रॉफिट स्प्लिट भाई यहाँ पर 75% और उसमें 70% है। रिवार्ड साइकिल है डेली, उसमें भी डेली है। विड्रॉल थ्रेशोल्ड 0.5%, मतलब 0.5% आपको एक ट्रेडिंग डे रिक्वायर्ड है विड्रॉल करने के लिए और उसमें भाई 1% बनाकर आप अपना पे आउट विड्रॉल कर सकते थे। और इसमें भाई मैक्स जो पे आउट है आप कितना निकाल सकते हैं, 2% से आप ज़्यादा इसमें नहीं निकाल सकते हैं और उसमें भाई 3% से ज़्यादा नहीं निकाल सकते थे एक बार में। और इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डेज 1 है और उसमें कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है, आप 1% बनाओ और आपका निकल जाएगा, मतलब वही है, सेम ही है। वीकेंड होल्डिंग इसमें नहीं है भाई, उसमें भी नहीं है और 1:20 रेशियो है भाई।
ठीक। और उसके बाद पीछे चलते हैं नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट में भाई फॉरेक्स है, इंडेसेस है, कमोडिटीज, स्टॉक, क्रिप्टो है। कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, उसमें भी नहीं है। सिंगल ट्रेड रिस्क 1% है, यानी कि उसमें भी आप एक ट्रेड में 1% से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते थे। जैसे कि मैंने किसी ट्रेड में एंट्री किया और उस अकाउंट साइज के हिसाब से 1% जो बनता है उस एक ट्रेड में नहीं लेना है। आप उस दिन मतलब 3% से कम रिस्क ले सकते हो, लेकिन एक ट्रेड में 1% से ज़्यादा फ्लोटिंग लॉस नहीं रहना चाहिए। और ईए या एल्गो ट्रेडिंग ये इसमें अलाउ है भाई, ठीक। और न्यूज़ ट्रेडिंग भी इसमें भी नहीं अलाउ है, ठीक, याद रखना। कॉपी ट्रेडिंग है, इसमें रिफंडेबल फीस है, ठीक। और नीचे आते हैं, यहाँ पर देखते हो भाई स्केलिंग प्लान नहीं है इसमें, और मेज ट्रेडर है, और यहाँ पर रीट्राई भी है। इसमें रीट्राई का कुछ अलग रूल है तो उसको भी देख लेंगे। और नोट वीकेंड, यहाँ पर नोट करके और दिया है, वीकेंड होल्डिंग इज़ नॉट परमिटेड ऑन इंस्टेंट रेपिड, क्लोज ऑल पोजीशन बिफोर द वीकेंड टू अवॉइड अ रूल वायलेशन। तो यहाँ पर ये इन्होंने पूरा डाल दिया है। और यहाँ पर और भी कुछ दिया है, नोट करके इन लोगों ने रखा है, चलो इसको भी देखते हैं। इंस्टेंट रैपिड हैज़ अ मैक्सिमम डेली पे आउट कैप ऑफ 2%, मतलब 2% से ज़्यादा आप पे आउट नहीं ले सकते हैं डेली। और एनी प्रॉफिट अबव दिस 2% लिमिट इज ऑटोमेटिकली रिमूव एंड नॉट एलिजिबल फॉर विड्रॉल ऑफ और कैरीड फॉरवर्ड। तो वही बोल रहा है भाई कि आप लोगों को 2% से ज़्यादा लिमिट में आप पे आउट नहीं निकाल सकते हैं। बाकी आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं खुद, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें भाई थोड़ा सा पीछे आते हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भी है भाई लॉट साइज। मैं आप लोगों को लॉट साइज भी दिखाऊंगा। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं रैपिड, और यहाँ पर भी कुछ सवाल हैं, मैंने ढूंढ ढांड के रखा है भाई, आप लोग भी चाहे तो देख सकते हो, ठीक है। वीडियो में बने रहना पूरा। यहाँ पर देख सकते हो व्हाट इज़ द रिवर्स ट्रेडिंग रूल ऑन इंस्टेंट रैपिड। तो यहाँ पर हम लोग इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ पर लिखा है कि यू कैन नॉट ओपन एन अपोजिट डायरेक्शन पोजीशन ऑन द सेम पेयर विद इन 15 मिनट। 15 मिनट के पहले आप उस पेयर में या फिर उस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड नहीं ले सकते हैं, रिवर्स ट्रेडिंग। बस इतना ही समझ लो, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट से पहले अगर आप करते हैं तो आपका हाल बेहाल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वायलेशन है आप लोगों का, इसमें रूल वायलेट हो जाएगा। और रूल वायलेट होगा तो ये बोल रहा है भाई विल बी ट्रीटेड रिवर्स ट्रेडिंग इन मे बी रिजल्ट इन रूल वायलेशन। रूल वायलेशन में लोगों लिखा नहीं है कि हार्ड ब्रीच करेंगे कि क्या करेंगे, लेकिन पे आउट रिजेक्ट कर देंगे। तो क्यों ही करना, रिस्क काहे को लेना। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर कौन कितना लॉट ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखते हैं भाई, वीडियो में पूरा बने रहना भाई, पूरा देखना। यहाँ पर देख सकते हैं लॉट साइज, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगे तो बेवजह पे आउट रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो 5000 में 0.2 का आप ले सकते हो, और 0.3 0.5 ये इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। आप नीचे चलते हैं, आप गोल्ड में देख सकते हो। गोल्ड में भाई इतना आप ये लॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। बेमतलब का पे आउट रिजेक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर वार्निंग लिख दिया है, वायलेटिंग द लॉट साइज पॉलिसी विल बी ट्रीटेड एज अ रूल वायलेशन। ओके, पे आउट रिजेक्ट मारेगा और कुछ नहीं करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में भाई। 1% फ्लोटिंग लूज रिस्क, ये तो आप लोगों को अभी बताया था, 1% से ज़्यादा लॉस नहीं करना है, वरना फिर इमीडिएट हार्ड ब्रीच कर देगा। यहाँ पर देख सकते हो ये लिखा है ब्रिज्ड इमीडिएटली, अगर 1% से ज़्यादा आप लोग एक ट्रेड में लॉस करते हैं तो। और क्या है, नहीं है कुछ। अब बैक चलते हैं और देखते हैं क्या रूल है इसमें। हाउ मच डज इज रीजनेबल कॉस्ट। कॉस्ट तो आप लोगों को पता है, पैरामीटर भी पता है। व्हाट इज़ द इंस्टेंट रैपिड अकाउंट, एक बार कॉस्ट वाले में आ जाते हैं। कॉस्ट में तो आप लोगों को ये दिख रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और भाई 2 मिनट रूल भी है, 2 मिनट तक आप लोगों को होल्ड करना ही करना है भाई। उसको मेन रूल भाई यही है कि 2 मिनट से ज़्यादा, मतलब 2 मिनट से कम में ट्रेड नहीं करना है। दूसरा 1% से ज़्यादा लॉस नहीं रखना है एक ट्रेड में। रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करना है, वही टॉक्सिक ट्रेडिंग और ये सारा चीज़ और आप लोगों को शुरू में ही मैं बता दिया था। तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो करना, बिल्कुल ज़रूर करना भाई, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और आईपी रूल भी है, आप लोग
अदर डिवाइस में बार बार इधर से उधर बिल्कुल मत करना, नहीं तो फिर इशू आ जाएगा। तो यार इसमें और उसमें मैं अगर देखूं तो भाई, क्योंकि भाई शार्क फंडेड में डेली पे आउट और इसमें भी डेली पे आउट है, और उसमें शार्क फंड ये अभी नया नया है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो उसमें मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है शार्क फंडेड इंस्टेंट बोल्ट में कि वो लोग बहुत विड्रॉल कर रहे हैं उससे। और रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो बेस्ट भाई मेरे को तो ये फंडेड स्क्वाड का लगा है। मगर कौन ज़्यादा टाइम तक अभी चल रहा है उसमें अगर मैं देखूं तो भाई अभी इंस्टेंट बोल्ट का जो है वो ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है। लेकिन इसमें भाई अगर मैं देखूं तो 35 डेट ज़्यादा मिल रहा है और 75% स्प्लिट भी है, और आपको मैक्स ड्रॉ डाउन 5% है। तो आप लोग भाई इसी में जा सकते हैं, फंडेड स्क्वाड में आप जा सकते हैं। बाकी आप लोग अपना देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात तो भाई नहीं यार है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, और आप लोग इंस्टेंट बोल्ट ले रहे हैं या फिर इंस्टेंट रैपिड ले रहे हैं ये जरूर कमेंट करना। अगर मेरे से कुछ जो रूल्स है वो छूट गया होगा तो जरूर आप कमेंट में उसे करेक्ट कर देना, या तो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिसर्च करके दोबारा आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो भाई वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।